सत साहिब जी। सतसाई बहन जी। सर आप पवन दास जी बोलते हैं? जी बहन। शंखा समाधान करनी है। बताइए। तो आपका वीडियो हम देखे, आप बोलते हैं कि नाम नामदान केंद्र ये सब झूठा खुलवाया गया है। जी। तो फिर अब जो नया नाम लेगा तो वो कैसे कर नाम लेगा? अभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अभी परमात्मा जेल में है। जेल में है तो नाम आप लोगे भी किससे? अभी केवल तो आप गुरु जी का सत्संग सुनो। जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं तब तक उनका पहले ज्ञान तो समझ लो। उनके जो नियम हैं वो हाँ, नियम तो देख लो एक बार। निभा पाओगे नहीं निभा पाओगे। बिना नियमों की भक्ति नहीं चलती। लाभ नहीं होता, उल्टा नुकसान होगा। तो पहले गुरुदेव का ज्ञान समझो, सत्संग सुनो, फिर आ जाएंगे गुरुदेव। कोई जेल में थोड़ी बैठे रहेंगे। इतना विश्वास होना चाहिए, वरना फिर क्या फायदा। हाँ। तो इतना तो नामदान केंद्र खुला हुआ है, तो वहाँ पर तो गुरुजी का फोन भी आया था। बहन जी आप एक बात बताइए। एक हाँ तो जी। एक तो दारू के ठेके सरकार की तरफ से खुले होते हैं, और एक दारू के ठेके लोग वैसे भी अपना खोल देते हैं मन मर्जी के तरीके से। लोग हाथ से निकाल के दारू बेचने लग जाते हैं। हाँ जी। यहाँ पे फर्जी काम नहीं होते क्या? इतने तो सारा नामदान केंद्र है। फिर वहाँ गुरुजी भी फोन लगाया था, वीडियो कॉलिंग बात किए गुरुजी से। आपकी इतना बात हुई है गुरुजी से? हमसे बात नहीं हुई। तो फिर गुरुजी ने फोन लगाया था तो वहाँ पर हम वीडियो कॉलिंग देखे। आपको क्या पता वो गुरुजी हैं? आपने देखा उनको पहले? तो मिले हो आप उनसे? गुरुजी का इतना फोटो सब देखते हैं, तो गुरुजी का हम गुरुजी नहीं का एक भी पहचान। फोटो आपस में नहीं मिलता। गुरुजी का एक भी फोटो आपस में नहीं मिलता। उठा के देख लेना कोई भी। मोबाइल परमात्मा है। में मोबाइल में तो परमात्मा का फोन आया था जेल धाम से। जेल किसने धाम बोला से जेल धाम से फोन आया था? फोन आया था कि आपको क्या पता कि वो फोन जेल से आ रहा है? इतना नामदान केंद्र से वहीं पर इतना सारा लोग गया, बात किया, वहां पर अब देखा। आपको अगर इतने सारे लोगों को भीड़ को देख के चलना है तो बहन जी आप जी वहां जाके नाम ले लो। फिर हमारी तरफ से तो कोई दिक्कत है नहीं हमें तो। अगर आपको विश्वास है कि सब कुछ ये गुरु जी के आदेश से चल रहा है तो आप नाम ले लो। मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं बहन जी। वो तो फिर कल को फायदा नुकसान तो फिर आपका अपने हाथ में। तो ऐसा करके तो कोई नाम लेना चाहेगा तो परमात्मा पर दिल जाएगा, तो कैसे करके क्या करेगा इसका? बहन जी पति घर पे नहीं है, कहीं बाहर चला गया 2 साल के लिए। औरत पीछे से हाँ, बच्चा पैदा करना चाहती है तो किसके साथ वो बच्चा पैदा करेगी? आप मुझे बताइए। वो अपने पति का लव इंतजार करेगी या फिर किसी और के साथ में संभोग करके करेगी? नहीं नहीं जी, इंतजार करना तो होगा फिर जी। विचार करो ना बहन जी। मैं फिर क्या बोल रहा हूँ? पिछले 8 साल से हम लोग यही तो चिल्ला रहे हैं। आपने मेरे वीडियो देखे, उनमें भी आपने समझ ली ये बात। फिर भी आप मुझे चला के फोन कर रही है और उसी सवाल को आप जी दोहरा रही हैं बार बार। आप अगर कहाँ आपको की रहने वास्तव में वाली नाम हैं? चाहिए ना, अगर आपको असली नाम चाहिए और वास्तव में आप संत रामपाल जी की भगत बनना चाहती हैं तो आपने उनका इंतजार करना पड़ेगा। और यदि नहीं कर सकती हो तो ये नकली नाम है, चाहे ले लो आप जाके आप कहीं से भी। पता नहीं। तो पता नहीं है तो फिर उनके सत्संग सुनो, उनका इंतजार करो। फिर आप जल्दबाजी क्यों कर रही हो? भाई आप उनका इंतजार करो ना फिर। सर हम प्रथम नाम ले चुके हैं, तो हमको फिर आप पता झूठ नहीं क्यों है। बोलती हो बहन जी? आप लोग मेरे को झूठ क्यों बोलते हो? हर भगत इतना हम झूठ बोलता है। पहले वो मतलब इंक्वायरी करता है, इंटरव्यू लेता है, फिर लास्ट में कहता है मैंने तो नाम ले रखा है। फिर आप ये बात बहन जी मुझे पहले नहीं बोल सकती थी? नहीं, हम सोचे कि पहले पूछते हैं कि क्या क्या बोलता है। हम तो बहन जी प्रथम आप एक नाम ले बात चुके बताओ, हैं। मेरे पास में कोई ये तो है नहीं कि भाई 24 घंटे से केवल आप ही का मतलब एक ही फोन आ रहा है। बहन जी मेरे पास आपका फोन नहीं कटेगा उससे पहले तो 10 फोन आ लेंगे। तो आप ये भी तो देखो बहन जी, मुझे भी तो लोगों को जवाब देना होता है। तो मेरा भी तो समय है बहन जी। हाँ जी। अब आप लोग हर बार वही बात करोगे तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा बताओ? अब नाम अगर आपने ले लिया है तो नाम हम्म, को मत छोड़ना। जो मर्यादा बताई गई है उनमें रह के नाम का जाप करोगी तो सांसारिक लाभ मिलता रहेगा। मोक्ष में उसी समय काम करेगा जब गुरुजी से लोगी। और बाकी मैनेजमेंट का साथ छोड़ देना, इनके नामदान केंद्रों पे जाना छोड़ देना, दान धर्म देना छोड़ देना। अगर जाओगी और इनको पैसा दोगी फिर कोई हम्म। बचाने वाला नहीं है तुम्हें। तुम्हारी आंखों के सामने दिखा देगा यहाँ पे काल भगवान।
आपसे पहले तुमको सच्चाई का नहीं पता था, इसलिए परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले, जान के बालक भोला रहे। आप अनजान थी। आपने अपने आत्म कल्याण के लिए, जैसे भी आपको ज्ञान समझ में आया, नहीं आया, आपको अच्छा लगा, आपने कोई इंटरव्यू देखा, आपको कोई रोग था, कोई दुख था, मुझे नहीं पता, जैसे भी आपने भोलेपन में नाम ले लिया, तो हम्म, ये आपकी अनजाने की गलती है। वरना नाम लेने से पहले बहन जी अपने गुरु जी से मिला जाता है, बातचीत की जाती है, अपने गुरु का आशीर्वाद लिया जाता है। यूं थोड़े ना कोई नाम काम करेगा। इतने साल सारे लोग से मिलेगा गुरुजी? क्यों नहीं मिलेगा गुरु जी? गुरु जी जेल में जाने से पहले क्यों नहीं मिल रहे थे सारे लोगों से? जेल जाने से पहले बहन जी गुरु जी क्यों नहीं मिलते थे? सबसे मिलते थे, वहां पे आशीर्वाद देते थे गुरु जी सबको। हमको तो पता नहीं, हम तो तो पता नहीं तो अनजान बहन है। जी उसका मालूम करना चाहिए ना, फिर जल्दबाजी में क्यों फिर मैदान में कूद रहे हो आप? अभी समय है, आप लोग आराम से गुरु जी का सत्संग सुनो, पहले ज्ञान तो समझ लो अच्छे से। सर हम तो अररिया जिला से कौन सा हैं। पंथ है गुरु जी का? आपने गुरु जी के जिस पंथ से नाम लिया है, ये कौन सा पंथ है? कबीर। कबीर पंथ तो नाम है। कौन सा पंथ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा है ये? सत साहेब क्या बोलता है हमको नहीं अरे पता। सत साहिब कोई पंथ थोड़ी होता है बहन जी। कौन से नंबर का पंथ है ये? जैसे मैं कहूँ आपका बच्चा स्कूल में कौन सी में पढ़ता है, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, तो गुरु जी का जो पंथ है वो कौन से नंबर का पंथ है? सत। अब यही तो बातें है ना, अब आप लोगों को, अब बहन जी ज्ञान समझो पहले अच्छे से। मत फंसो, मत फंसो जल्दबाजी में, लेने के देने पड़ जाएंगे, ध्यान रख लेना। ये बिजली है परमात्मा का नाम, अगर हाथ लगाओगे अगर नंगे तार के, तो हम्म, उठा के भी फेंक देता है ये। बिना पता नहीं। बिना मर्यादा की भक्ति नहीं चलती। अब इन्होंने आप जैसे लोगों को दे दिया नाम जल्दबाजी में, ले लो नाम, ले लो नाम, ऐसे आलू टमाटर की तरह। ज्ञान किसी को इन्होंने समझने नहीं दिया। अब हमारे पास में फोन आते हैं फिर सबके, और फिर वही बातें, वही बातें, वही बातें। तो बहन जी समझो, आप मेरे वीडियो देखो ज्यादा से ज्यादा। मैं अकेला आदमी बहन जी दिन में सैकड़ों को नहीं समझा सकता, मेरी भी कोई मजबूरी है। मुझे भी मेरी भक्ति करनी है, थोड़ी बहुत सेवा करनी है, थोड़ी बहुत बातचीत हुआ करती है। इतना नहीं होता बहन जी, समझो इन चीजों को। मैंने वीडियो इसीलिए बनाए, हम्म, हजारों की संख्या में। आप वीडियो देखो, सारी शंकाओं का समाधान है। शंका समाधान नाम की पुस्तक छपवा दी है, उसमें भी ये सारी बातें हैं कंप्लीटली। आप मुझे कोई बुरी नहीं लग रही बहन जी, लेकिन मैं भी तो जीव हूं, मैं कोई भगवान थोड़ी हूं, मैं कोई मशीन थोड़ी हूं बहन जी, जो आप मेरे को जितनी मर्जी चला लो, दौड़ा लो। तो मेरी भी एक आपका लिमिट है। आपका हम वीडियो देखे तो हम तो पहली बार आपका वीडियो देखे। तो आप एक बात बताओ, मैंने वीडियो में जो बात बोली है वही मैं आपको, मेरे से बात करोगी तो बोलूंगा, मैं कोई अलग से बात थोड़ी बताऊंगा। चाहे आप गुरु जी के मुंह से सत्संग सुनो, चाहे उनकी डीवीडी से सुनो, गुरु जी का तो वही ज्ञान है ना। हाँ, तो बहन जी वीडियो देखो, वीडियो में हर चीज का समाधान है। बाकी नाम मत छोड़ना, नाम परमात्मा का है। लेकिन इन लोगों को इस प्रकार डीवीडी से नाम देने का आदेश गुरु जी की तरफ से नहीं है, इसलिए हम ये फर्जी नामदान केंद्र बोलते हैं इनको। तो आप नाम को मत छोड़ो अगर ले लिया है तो, लेकिन दूसरा जो नाम है, आगे का जो नाम है, वो गुरु जी से ही लेना है, गुरु जी के आने के बाद ही लेना है, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे बहन जी, ध्यान रख लेना। सर आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ बहन जी, पवन दास, जिसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है मैनेजमेंट ने। आपको गुरुद्रोही घोषित कर दिया है? हाँ, क्यों नहीं कर देंगे? जब इनका धंधे पे चोट लगेगी तो क्यों नहीं करेंगे मेरे को गुरुद्रोही घोषित? जैसे गुरु जी को सरकार ने देशद्रोही घोषित कर रखा ना, हाँ, ऐसे ही मेरे को इन्होंने गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, क्योंकि भगत लोग जाग रहे हैं, इनको दान धर्म देना इनको बंद कर रहे हैं, लोग साध संगतियों में जुड़ रहे हैं, तो इनका धंधा बंद हो रहा है। तो जिसकी वजह से इनका धंधा बंद होगा उसको तो गुरुद्रोही बोलेंगे ना बहन जी, संगत से तो इनको दूर करेंगे ना। हाँ, आप कितने लोग हैं सर? हाँ बहन जी, हम तो कितने नहीं, मैं तो अकेला ही हूँ, और मेरे साथ तो मेरा भगवान है। बाकी जिसको समझ में आता जा रहा है वो जुड़ता जा रहा है, अपनी भक्ति करता जा रहा है। ये कोई संख्या का मार्ग नहीं है कि हम अगर मैनेजमेंट से ज्यादा हो जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे, और थोड़े हैं तो हम गलत हैं। ये कोई अच्छा। देखा देखी का मार्ग नहीं है, भीड़ का मार्ग नहीं है बहन जी। परमात्मा के सब नहीं हुआ करते, नाम लेते ही कोई परमात्मा का भगत नहीं बन जाता। भगत वो बनता है जो परमात्मा की मर्यादा और उनकी शिक्षा में चलता है। हाँ जी। ऐसा कोई भगत नहीं हो जाता। ये खुद खंडित पड़े हैं, ये लोग आपको क्या नाम दिलाएंगे? ये जो ये नाम दे रहे हैं, इनके घरों में तो अकाल मौत हो रही है, कैंसर हो रहे हैं, आंखें फूट रही हैं इनकी। आप लोगों को नाम दिलवा के ये सतलोक भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ना आपको ये पता कि गुरुजी जेल में क्यों गए हैं, क्या कारण है।
कुछ नहीं, बस आप लोगों ने तो बस दो बातें सुन ली, नाम ले लो नाम ले लो। ऐसे नाम काम नहीं करता बहन जी, बिना ज्ञान के। अब बच्चे को मतलब पढ़ाई मत पढ़ाओ और उसको कहीं से भी उसकी फर्जी टीसी बनवा दो तो वो नौकरी लग जाएगा क्या? नहीं तो लगेगा। ज्ञान समझो ना बहन जी पहले, अभी समय आपके पास में। गुरु जी को जेल से सतलोक नहीं जाने वाले। विश्वास रखो, ये भगवान है, पूरी दुनिया को नाम देके जाएगा, पूरी दुनिया को ज्ञान देके जाएगा। कोई भगवान तो है, हमारा क्या पता कि अभी टिकट कट जाएगा तो हम तो चले जाएंगे। तो तुम चले जाओगे तो क्या परमात्मा तुम्हें दोबारा नहीं संभाल लेगा? कैसे कर संभालेगा क्यों नहीं हमारा संभाल तो। लेगा? ये तो उस परमात्मा के ऊपर है। अगर तुम अच्छी आत्मा होगी, अधिकारी आत्मा होंगी, तो परमात्मा संभालेगा आपको। आपको पता था आज से पहले कि आप जी गुरु जी के शरण में आओगी, आप जी भक्ति करोगी? कौन भगवान है, क्या सतलोक है, क्या जो है गुरु जी है, मालूम था क्या आपको? आपको नहीं था। आपको किसने रास्ता दिखाया? भगवान ने दिखाया ना। हाँ, भगवान तो ने आगे भी वो दिखा। भगवान दिखाएगा। तुम्हारी केवल इच्छा होनी चाहिए। सत्संग सुनो परमात्मा के, चलो चलो चलो। ज्ञान अर्जित करो, बाकी फिर परमात्मा ने देखना बहन जी। आपके हाथ में है क्या कि आप सतलोक चले जाओगे? दोबारा काट लेगा नहीं तो। ठीक है सत्साई। सत्साई बहन जी।